हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एडुकेशन एकेडमी पर। आज का टॉपिक है अनुपात रेशियो, जो कि बेहतरीन से आज बताने वाले हैं ट्रिक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। अनुपात, जैसे कि अनुपात किसे कहते हैं। मान लो ए का वेतन 20,000 है, ठीक, और बी का वेतन 25,000 है। तो बोलेगा कि इन दोनों का अनुपात में क्या है वेतन। ये तो रुपया में वेतन है, ए का वेतन 20,000 और बी का वेतन 25,000। बोलेगा इसको रुपया में कितना है। ये रुपया में है, तो बोलेगा इसे अनुपात में क्या है। तो इसे अनुपात में निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अनुपात में निकालेंगे तो ये 20,000 हुआ, अनुपात 25,000। तो अनुपात में ये कट जाता है, जैसे यहाँ से 3 जीरो कटा, यहाँ से 3 जीरो कटा, 20 और 25 बचा, तो 5 5 4 है 20 और 5 5 है 25, तो 4:5 ये आंसर हुआ। ये इस तरह रेशियो निकाला जाता है। जैसे कि बोलेगा कि ए का वेतन अगर 20,000 है और बी का वेतन 25,000 है रुपया में, तो इसका अनुपात में वेतन क्या होगा। तो अनुपात में निकालने के लिए 20,000 अनुपात 25,000, यहाँ से 3 जीरो काटे, यहाँ से 3 जीरो काटे, 5 4 है 20, 5 5 है 25, 4:5 बचा। यही मेरा क्या हुआ, अनुपात में जो है वेतन का रेशियो है, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न में इस तरह का दिया रहता है, जैसे कि A:B 2:3 और B:C बराबर 5:6, ठीक है। इस तरह का प्रश्न दिया रहता है। A:B कितना है, 2:3 और B:C कितना है, 5:6। तो बोलेगा कि तो A:B:C का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए नियम है बहुत ही बेहतरीन। तो सबसे पहले A:B:C का मान पूछा है, तो A:B:C को इस तरह लिख देंगे, ठीक है। A का मान कितना है, 2, तो A की जगह 2 रख देंगे। B का मान कितना है, 3, B की जगह 3 लिख देंगे। फिर है B:C 5:6, तो B का कितना है अनुपात, 5, तो B की जगह लिखेंगे यहाँ पर 5, ठीक। जबकि C का कितना है, 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके सेंटर में ही B का अनुपात यहाँ लिखे, तो इसके सेंटर में ही 6 लिखेंगे। फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि A:B 2:3 है, मतलब A का मान 2 और B का मान 3 है। फिर B:C 5:6, यानी B का मान 5 और C का मान 6 है। तो A:B:C का मान क्या होगा। तो A:B:C लिख लिए। A का मान कितना है, 2 लिख दिए। B का मान कितना है, 3, B की जगह 3 लिख दिए। फिर बोला है B:C, यानी फिर से B का मान है 5, तो B के सेंटर में ही लिखेंगे 5। फिर इसके सेंटर में C का मान लिखेंगे। C का मान कितना है, 6। यहाँ पे खाली है, यहाँ पर खाली है और यहाँ पर भी खाली है, ठीक है। तो इस खाली में ये इधर वाला यहाँ पर ले आओ, ये 5 जो है इधर वाला ले आओ, और यहाँ खाली है तो इधर वाला 3 यहाँ ले आओ, ठीक है। जो खाली है तो इधर वाला जो है 5 इधर ले आओ, और इधर जो खाली है ये इधर वाला 3 जो है इधर ले आओ, ठीक है। और बीच में और बाद में एक साइन दे दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 × 5 तो हो जाएगा 10,
3 इंटू 5 तो हो जाएगा 15 और 3 इंटू 6 हो जाएगा 18। ठीक है, 3 इंटू 6 18 इस तरह होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिए तीनों को। तो देखो यहाँ पर अगर आपस में कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी एक संख्या जो है वो तीनों से कटना चाहिए। ठीक, कोई भी एक संख्या जो है तीनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आ गया। और कोई भी संख्या जो है तो तीनों से नहीं कर रहा है। मान लो अगर 5 से 5 दूनी 10 कर रहा है, 5 से 15 कर रहा है, तो 5 से 18 नहीं कर रहा है। अगर 2 से 2 5 10 कर रहा है, 2 नाम 18 कर रहा है, तो 15 नहीं कर रहा है। इसलिए A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 18। ये हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे कि A अनुपात B 2 3 है, मतलब A का मान 2 B का मान 3। B अनुपात C है, B का मान 5 C का मान 6। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C लिख लेते हैं। A का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए। B का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिए। C का मान अब फिर से दिया है B अनुपात C, तो B का मान कितना है 5, तो B के सेंटर पर लिखेंगे 5। और C का मान है 6, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर खाली बच रहा है इसलिए बॉक्स बना दिए, यहाँ पर भी खाली बच रहा है तो बॉक्स बना दिए। ठीक है, उसके बाद आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 2 5 10, 3 5 15, 3 6 18, और ये आपस में ये आंसर हुआ। इसका और एक तरीका है बनाने का, वो बता रहे हैं। जैसे कि A अनुपात B दिया है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C दिया है 5 अनुपात 6। इसी प्रश्न को अगला सेकंड जो है सेकंड मेथड से बनाएंगे। ये फर्स्ट मेथड हुआ, ये वाला ये हुआ फर्स्ट, और ये सेकंड मेथड से बनाने जा रहे हैं। जैसे कि A अनुपात B का मान दिया है 2 3 और B अनुपात C का मान दिया है 5 6। ठीक है, तो एक इसके बाद एक लकीर खींच दो, उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 5 10 और 3 6 18, और बीच में एक मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक, यहाँ से इससे इस करो, एक बार इससे करो, और ये दोनों को आपस में एक बार कर दो। 3 5 15, इससे 2 इंटू 5, इससे जो मल्टीप्लाई किए इसका A का मान आया, और 3 6 18 लास्ट में जो इसको किए वो वाला C का मान आया, और जो तिरछा 3 5 15 मल्टीप्लाई किए ये B का मान आया। तो इस तरह A अनुपात B अनुपात C बराबर 10 अनुपात 15 अनुपात 18, यही हुआ आंसर। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं सेकंड मेथड वाला। जैसे कि A अनुपात B 2 3 है, 2 3, B अनुपात C 5 6 है, 5 6। उसके बाद एक नकीर खींच दिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 2 5 10, ये A का मान आया। फिर एक तिरछा किए 3 5 15, ये B का मान आया, और लास्ट में 3 6 18, ये C का मान आया। मतलब आप फर्स्ट में जो मल्टीप्लाई किए सीधा सीधी 2 5 10 A का मान, और लास्ट में जो मल्टीप्लाई किए सीधा सीधी 3 6 18 ये C का मान, और ये जो 3 5 15 ये तिरछा किए ये B का मान आया। ठीक है, तो एक थर्ड मेथड बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि A अनुपात B 3 5 है, यानी A का मान 3 और B का मान 5। B अनुपात C 2 3 है, यानी B का अनुपात 2 और C का अनुपात 3। ठीक है, और एक बार समझते हैं A अनुपात B यानी 3 5, A का मान 3 B का मान 5।
बी अनुपात सी यानी बी का मान 2 और सी का मान 3 है, तो ए बी सी का मान क्या है। ठीक है, ए बी सी बराबर 1। तो इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि ए बी अनुपात सी लिख लिए। ए का मान कितना है 3 लिख दिए। उसके बाद बी का मान कितना है 5 लिख दिए। उसके बाद फिर बोल रहे बी का मान 2, तो बी की जगह 2 लिख दिए। सी का मान कितना है 3, फिर 3 लिख दिए। यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी खाली है। तो ये बी का जो मान है ये 2 वाला नीचे वाला इसके सेंटर में जो है ये वाला 2 इधर ले आओ, और ये सी वाला जो है इसके सेंटर में जो है बी वाला का सेंटर में इसको इधर ले आओ। ये ट्रिक है। उसके बाद एक लाइन खींच दो। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। देखो आपस में कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे कि कोई भी एक संख्या हो जिसे तीनों से कटना चाहिए। मान लो 3 दूनी 6, 10 तो नहीं कर रहा है, 3 5 15 कर रहा है, तो तीनों नहीं कर रहा है। 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, 15 नहीं कर रहा है, यानी तीनों एक ही संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर यही होगा। ठीक है, और इसका सेकंड तरीका क्या है, ए अनुपात बी, ये वो फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। ए अनुपात बी कितना है 3 5, बी अनुपात सी कितना है 2 3। सबसे पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, ये ए का मान आया। ठीक है, सब तिरछा कर दो। 5 दूनी 10, ये बी का मान आया। और लास्ट में फिर सीधा सीधी गुना करो। 5 तिया 15, ये सी का मान आया। इस तरह ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 10 15 ये आंसर हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आ चुके। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ए अनुपात बी 2 3 है, बी अनुपात सी 4 5 है और सी अनुपात डी 3 7 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है। ठीक है, मतलब ए अनुपात बी यानी 2 3 यानी ए का मान 2, बी का मान 3, बी अनुपात सी यानी बी का मान 4, सी का मान 5 और सी अनुपात डी यानी सी का मान 3 और डी का मान 7 है। तो ए बी सी डी का मान निकालें। तो इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख देते हैं। ए का मान कितना है 2 लिख दिए। बी का मान कितना है 3 लिख दिए। उसके बाद फिर बी का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिखे बी की जगह। फिर सी का मान कितना है, सी का मान है 5, तो यहाँ पर 5 लिखे। उसके बाद फिर सी का मान कितना है 3, फिर यहाँ पर 3 लिखे। फिर डी का मान कितना है 7, तो यहाँ पर 7 लिखे। यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है और यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है और यहाँ पर भी खाली है। तो खाली जगह जगह में क्या करेंगे, इसको भरना पड़ेगा। तो देखो यहाँ खाली है तो इसके सेंटर में पहला क्या है 3 है, तो 3 को यहाँ पर भी लिख दो और यहाँ पर भी लिख दो। ठीक, अब उसके आते हैं यहाँ पर इसके सेंटर में खाली है, तो ये फर्स्ट में क्या है 5, तो इसके सेंटर में भी 5 लिख दो। ठीक, फिर इसके सेंटर में क्या है, देखो फर्स्ट में 4 है, तो इसके जगह इधर 4 को ले आओ। ठीक, फिर यहाँ पर 2 को खाली है, तो इसके सेंटर में क्या है पहला 3 है, तो यहाँ पर 3 ले आओ और यहाँ पर भी 3 ले आओ। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट में एक लाइन खींच दो।
यहाँ पर 2 खाली था तो फर्स्ट में क्या है 3, तो दोनों को 3 यहाँ पर भी लिखे, यहाँ पर भी लिखे, ठीक। और यहाँ पर खाली था तो इसके सेंटर में क्या था 5, तो 5 को फिर यहाँ ले आए। यहाँ खाली था तो यहाँ इसके सेंटर में क्या था 4, तो इधर 4 ले आए। यहाँ खाली था दोनों तो इसके सेंटर में क्या था 3, तो इधर 3 ले आए, इधर 3 ले आए। अब आपस में इसको सीधा सीधी मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 चौके 8, 8 तिया 24, 2 चौके 8, 8 तिया 24, ठीक है। फिर इसको सीधा सीधी करो। 3 4 12, 12 तिया 36, ठीक। फिर इसको सीधा करो मल्टीप्लाई। 3 5 15, 15 तिया 45। फिर इसको सीधा करो। 5 5 तिया 15, 15 7 105। तो इस तरह सीधा सीधी एक मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 2 चौके 8, 8 तिया 24, 3 4 12, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 15 7 105। उसके बाद अगर चारों कट रहा है तो काटना पड़ेगा, अगर नहीं कट रहा है तो यही आंसर होगा। तो कोई भी एक संख्या लो जिसे चारों कटना चाहिए, ठीक है। तो एक संख्या लेते हैं 3, 3 से कट रहा है 3 8 24, ये भी कट रहा है। 12 तिया 36, ये भी कट रहा है। 15 तिया 45, 3 से कट रहा है। और ये 35 तिया 105 कट रहा है। तो आंसर ABCD का हुआ। तो इस तरह A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर हो गया 8 12 15 35, 8 12 15 35, ये क्या हुआ, यही आंसर हुआ, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड बताने वाले हैं, ठीक है। इसका सेकंड मेथड बताते हैं। सेकंड मेथड से बता रहे हैं जबकि A अनुपात B कितना है 2 3 और B अनुपात C 4 5 और C अनुपात D 3 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। A अनुपात B लिख लिए 2 3, ठीक। फिर B अनुपात C 4 5, 4 5, फिर C अनुपात D 3 7, C अनुपात D 3 अनुपात 7। लाइन खींच दिए लास्ट में। आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 चौके 8, 8 तिया 24, उसके बाद 3 5 15, 15 7 105। ये वाला A का मान आया और ये लास्ट में जो होता है वो लास्ट का मान आता है, यानी D का मान आया। उसके बाद B का मान निकालेंगे किससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12, 12 तिया 36, ये B का मान है। अब C का मान निकालना पड़ेगा। C को मान निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इससे 3 5 15, 15 तिया 45, ठीक। सबसे पहले इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद इन तीनों का लास्ट में मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। जैसे 2 चौके 8, 8 तिया 24, ये A का मान आया। 3 5 15, 15 7 105, ये D का मान आया। B का मान निकालने के लिए 3 4 12, 12 तिया 36, ठीक। और C का मान निकालने के लिए 3 5 15, 15 तिया 45। कोई भी एक संख्या लो जिसे चारों कटना चाहिए। तो 3 से कट रहा है 3 8 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 35 तिया 105। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया ये। तो यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में फिर अनुपात सही फिर क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो फेमस एजुकेशन एकेडमी है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।